कभी कभी सबसे बड़ी सजा हमारी अपनी ही गलतियों से मिलती है। समुद्र किनारे का सबसे अमीर व्यापारी जिसने 23 शादियां की, लेकिन उसका घमंड उसे ऐसी सजा दिलाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बहुत पुरानी बात है। एक समृद्ध समुद्री तट के शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था हरिशंकर। वह अपनी दौलत, जहाजों के बेड़े और अपनी कठोर न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता था। लेकिन हरिशंकर का एक अनोखा शौक था, शादी करना। अब तक वह 33 शादी कर चुका था। लोग उसके इस रवैये पर हैरान थे, क्योंकि वह न केवल धनी और शक्तिशाली था, बल्कि बेहद चालाक और आकर्षक भी था। हरिशंकर को लगता था कि कोई भी उसके योग्य नहीं हो सकता। उसकी पहचान थी जीत और घमंड, और वह मानता था कि कोई पहेली या समस्या उसके सामने टिक नहीं सकती। उसके साथ हमेशा उसका पालतू मोर रहता था, जो अपनी चतुर टिप्पणियों और व्यंग से हरिशंकर को सोचने पर मजबूर कर देता। मोर की बुद्धिमत्ता के कारण हरिशंकर उसे हर जगह ले जाता। अब हरिशंकर अपनी बेटी के लिए दूल्हे की तलाश में एक पड़ोसी द्वीप पर गया। जब वह वहां पहुंचा तो द्वीप के प्रमुख, जो अपनी बेटी की रक्षा और शहर की सुरक्षा के लिए जाना जाता था, ने उसे चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो पहले मेरी 2 पहेलियां हल करो। हरिशंकर के चेहरे पर गर्व की मुस्कान फैल गई। उसे लगा यह उसके लिए आसान खेल है। उसके मोर ने चुपके से कहा, मालिक, कभी कभी जीत सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि समझ से मिलती है। पहली पहेली के लिए प्रमुख ने एक पुरानी बोतल दी जिसमें समुद्री पानी भरा था। बोतल के दोनों सिरे एक जैसे थे। प्रमुख ने कहा, इस बोतल का एक सिरा गहरा है और एक उथला। तुम्हें बताना है कि कौन सा सिरा गहरा है। हरिशंकर ने बोतल को हाथ में लिया और देखा कि दोनों तरफ पानी एक समान लग रहा था। उसने बोतल को घुमाया, पलटा और हर कोण से जांचा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। वह उलझ गया। मोर ने कहा, मालिक, कभी सरल तरीके अपनाओ। समस्याएं जटिल लगती हैं, लेकिन जवाब आसान होता है। हरिशंकर ने एक दिन का समय मांगा। रात भर वह बोतल पर सोचता रहा। अचानक उसे विचार आया, अगर मैं बोतल को पानी में डुबो दूं तो गहरा सिरा नीचे जाएगा। अगले दिन उसने ऐसा किया और जवाब मिल गया। प्रमुख आश्चर्यचकित हो गया। दूसरी पहेली में प्रमुख ने 3 पुरानी मछली पकड़ने की जाल दी। एक जाल मछुआरे का था, दूसरा सैनिक का और तीसरा रसोइये का। तीनों जाल दिखने में समान थे। प्रमुख ने कहा, बताओ कौन सा जाल किसका है। हरिशंकर ने एक दिन का समय लिया। रात में उसने जालों का निरीक्षण किया। मोर ने कहा, मालिक, आग में डालकर देखो, सच्चाई गंध से पता चलती है। हरिशंकर ने जालों को आग में गर्म किया। पहला जाल मछली की गंध देने लगा, वह मछुआरे का था। दूसरा मसालों की महक देने लगा, वह रसोइये का था। तीसरा खून की गंध देने लगा, वह सैनिक का था। हरिशंकर ने पहेलियां हल कर ली। प्रमुख ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। शहर में उत्सव मनाया गया। जहाजों पर लाइटें सजाई गईं और संगीत की धुनें समुद्र पर गूंजी। हरिशंकर अपनी नई बहू को घर लाया। घर में पहले से 31 बहुएं थीं जो दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने नई बहू को देखकर कहा, अब देखते हैं, आप हर बहू के साथ एक एक दिन बिताते थे, अब 32वीं के साथ कितना समय दोगे। हरिशंकर हंसा। कुछ दिनों बाद हरिशंकर व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया। घर में नई बहू अकेली थी। उसकी दासी मीना रोज कमरा साफ करती, बिस्तर ठीक करती और समुद्री हवा की खुशबू फैलाती। मीना सोचती, यह बिस्तर इतना आरामदायक क्यों है। एक दिन बहू स्नान करने गई। मीना ने सोचा, थोड़ी देर लेट कर देखूं। वह लेट गई और सो गई। बहू आई और देखा तो गुस्से से लाल हो गई। उसने आदेश दिया, मीना को 40 कोड़े लगाओ। सैनिकों ने कोड़े मारने शुरू किए। 15वें कोड़े पर मीना हंसने लगी। बहू ने रुकवाकर पूछा, तुम हंस क्यों रही हो। मीना ने कहा, रानी जी, मैं तो सिर्फ थोड़ी देर लेटी थी और मुझे 40 कोड़े। आप तो हर रात यहाँ लेटती हो, भगवान आपको जीवन भर की सजा कैसे देंगे। बहू स्तब्ध रह गई। उसे अपनी कठोरता पर पछतावा हुआ। हरिशंकर लौटा तो बहू ने सब बताया। हरिशंकर की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि उसका घमंड और कठोरता ने कई जीवन बर्बाद किए हैं। उसने अपनी बेटी को स्वतंत्र किया और खुद संन्यास ले लिया। समुद्र किनारे ध्यान और सेवा में जीवन बिताने लगा। शहर वाले कहते, शक्ति का दुरुपयोग कभी सुख नहीं देता। शिक्षा, यह कहानी सिखाती है कि घमंड और कठोरता से जीवन में सच्ची खुशी नहीं मिलती। धैर्य, न्याय और समझदारी ही असली धन है। धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन इंसानियत और करुणा नहीं। शक्ति का दुरुपयोग
अंत में खुद को ही डुबो देता है।